गया जी में डाक टिकट संग्रह फिलटेली के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने एवं युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से 2 दिवसीय भव्य फिलटेली प्रदर्शनी बोधिपेक्स 2026 का उद्घाटन एमयू अब्दाली मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार द्वारा शहर के हरिहर सेमिनरी स्कूल के प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम का संचालन गया मंडल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक अंशुमान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं, संग्रह एवं आम नागरिक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि डाक टिकट केवल पत्र प्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिक उपलब्धियां, महापुरुषों और महत्वपूर्ण घटनाओं की जीवंत दस्तावेज है। फिलटेली नई पीढ़ी में इतिहास, कला, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता विकसित करती है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संस्कृति, वन्य जीवन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आध्यात्मिक धरोहर जैसे विषयों पर आधारित दुर्लभ डाक टिकटों, विशेष आवरणों एवं थीमेटिक संग्रहों का आकर्षण प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोधिपेक्स 2026 पर आधारित एक विशेष आवरण का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में गया महापौर वीरेंद्र कुमार पासवान तथा सुनील कुमार सचिव, कमिश्नर मगध प्रमंडल की गर्ममयी उपस्थिति रही। आयोजन के दौरान फिलटेली कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, नए डाक टिकट खाता का पंजीकरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए सीट एंड ड्रा प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन की सफलता में डाक विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। द न्यूज़ लाइव 1 के लिए गया जी से विप्लव कुमार की खास रिपोर्ट। द्वारा स्टैम्प का प्रदर्शनी गया शहर में लगा हुआ है। ये पूरे बिहार में पहली बार गया शहर में ये प्रदर्शनी लगा हुआ है, जिसमें हमारे डाक विभाग के अनेकों कर्मचारी आए हुए हैं। मैं उनको बुद्ध की नगरी, विष्णु की नगरी में सबसे पहले ऐसे आयोजन करने के लिए मैं उनको हार्दिक से बधाई देना चाहता हूं। और ये इस प्रदर्शनी में बहुत से पुराने स्टैम्प यहाँ दिखाए गए हैं, जो मैं देख कर खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि इतने पुराने स्टैम्प का कलेक्शन भी अभी है हमारे देश में, जिसमें उस स्टैम्प का कीमत लाखों में इनके द्वारा बताया गया कि इनका स्टैम्प का कीमत लाखों रुपया में है। तो काफ़ी सराहनीय। और सबसे पहली बात है कि डाक विभाग के द्वारा अनेक स्कूल से बच्चे को यहाँ कल्चर प्रोग्राम की व्यवस्था भी इनके द्वारा की गई है, वो काफ़ी सराहनीय है, जिससे बच्चे को मनोबल को, मन को बूस्टअप मिलेगा। और अनेकों यहाँ कलाकार लोग उपस्थित हैं, और ऐसे आयोजन करने के लिए मैं पूरे डाक विभाग को हार्दिक से बधाई देना चाहता हूँ। डाक कलेक्शन, जिसको हम लोग फिलटेली कहते हैं, ये हॉबी को प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए हर साल कई जगहों पे प्रदर्शनी लगाता है। बिहार में इस साल गया में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रदर्शनी है, यानी कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे हैं या जो फिलटेलिस्ट हैं, यानी कि जो कलेक्टर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको फिर ये भी होता है कि उनको प्राइज़ दिया जाता है। प्राइज़ देने से फ़ायदा ये होता है कि जिसको भी फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा वो एनेबल हो जाता है कि वो उसके बाद स्टेट लेवल के प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसको स्टेट लेवल की प्रदर्शनी में हिस्सा मिलेगा वो फिर अगर उसने प्राइज़ जीत लिया तो वो नेशनल लेवल पे जीत जा सकता है। तो गया में होने से फ़ायदा ये हुआ कि गया के अब जो फिलटेलिस्ट हैं वो इस तरह से बाहर निकल करके स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर वो जा सकते हैं, नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं। ये जो पूरी प्रदर्शनी है ये रुचि जगाएगी बच्चों में या और जवान में भी जगा सकती है, ताकि वो स्टैम्प्स को कलेक्ट करें। और जैसा मैंने बताया था कि स्टैम्प्स कलेक्ट करने से जहाँ ये एक रुचि है, जहाँ एक हॉबी है, वहीं पुराने स्टैम्प्स जो है वो बड़े महंगे बिकते हैं। तो अगर जिनके पास भी पुराने स्टैम्प्स हो, लेकिन शर्त ये कि वो सही अच्छी हालत में हो, ये नहीं कि वो किसी का कोना फटा हुआ हो, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा हो, वैसा नहीं होना चाहिए।
जो अच्छी हालत में हो उनका वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है पुराने वैल्यू से। यानी अगर किसी ने वो 5 रुपये का स्टैम्प आज से 20 साल पहले लिया होगा तो आज उसका जो रीसेल वैल्यू है वो 5 रुपया नहीं है बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, क्योंकि वो रेयर हो चुका होगा, बहुत कम लोगों के पास अब बचा होगा। इसलिए और जो स्टैम्प्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डेफिनेटिव और एक फिलैटली। जो कमेमोरेटिव स्टैम्प जो फिलैटलिस्ट इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ एक ही बार रिलीज़ होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो बार बार रिलीज़ होता है। अगर वो उसने 50,000 छपा है पूरे देश में तो वो 50,000 एकवां पीस नहीं छपता है, उसका रूल यही है। जबकि आप जो डेफिनेटिव देखते हैं जैसे गांधी जी का है वो हर दिन आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, लेकिन जो भारत के जेवर पर आया था जैसे, या भारत के जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पर आया था स्टैम्प, वो आपको आज बिकता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा बिक चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो सिर्फ रीसेल हो रहा है, और रीसेल हो रहा है तो जो लोग जितने में रीसेल कर लें, जिनके पास में है वो अगर ओपन सेल मार्केट है, जिनके पास में है वो सेल अगर करना चाहेंगे तो कहाँ पे वो सेल करें? वो इनका प्राइवेट मार्केट है, पोस्ट ऑफिस ये काम नहीं करता है। लोग हैं जो बेचने वाले हैं वो ढूंढ लेते हैं, और बेचने वाले खरीदने वालों को भी ढूंढ लेते हैं। कितने कैटेगरी के यहाँ पे सर? यहाँ पे अभी देखिए कई तरह के लोगों को कई तरह के लगे हुए थे। जैसे अभी देखा गया कि फूल पर है, सुभाष चंद्र बोस पर है, मीटर पर है, महात्मा बुद्ध पर है, प्रेम पर है, इस तरह के कई अलग अलग थीम पे यहाँ प्रदर्शनी लगाए गए हैं। और मैं अपील करूँगा तमाम गया वासियों से, खासतौर से बच्चों से, कि वो आएँ और एक बार ज़रूर देखें कि किस तरह से स्टैम्प्स कलेक्ट किया जाता है। कितना देखिए इसमें भी फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ मिलना है, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि किसने हमको ज़्यादा प्रभावित किया। कितना पुराना यहाँ पे स्टैम्प वगैरह होगा? इसमें आपको देखिए हमने जो अभी देखा वो 40-50 साल तक के पुराने स्टैम्प्स दिखाई दिए, और कई देश के दिखाई दिए, सिर्फ भारत के स्टैम्प नहीं थे इसमें, कई देश के स्टैम्प तो आप देखिएगा खुद, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका कंट्री के हों, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो एशिया के देश के हों, हर देश के वहाँ पे स्टैम्प्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी बताया था आपने कि महारानी की कीमत लाखों में है। हाँ, क्या है कीमत उसकी अभी? वो तो मार्केट में पता चलेगा, लेकिन जो अभी जो डिस्प्ले है उसके हिसाब से वो 1 लाख पाउंड के आसपास उसका दाम है आज के दिन में। तो 1 लाख जो पाउंड स्टर्लिंग है उसका आप निकाल लीजिए रेट क्या होता है।